हाँ जी, सुनहरी लाल वर्मा जी तुरंत हमारे बीच में हैं। सुनहरी लाल जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आप आरंभ से ही हमारे इस हास्य के ऊपर जो वेबिनार है, जो हास्य की चौपाल, आज हमने ये जो चौपाल बिठाई है, जी इसमें जी जी मालिक, आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। बहुत ही सुदर्शन और हंसमुख व्यक्तित्व के स्वामी आप, और इतने पुराने हास्य व्यंग्य के कवि हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा कि 1970 से हास्य व्यंग्य से आप जुड़े हुए हैं। और जी सर, जी ओजपूर्ण कविताओं का देश के शायद ही कोई ऐसा मंच होगा जिससे आपने पाठ ना किया हो। सभी मंचों से आपने पाठ किया है, दूरदर्शन के सब चैनल पर, आकाशवाणी द्वारा। और ये आवाज आ रही है बहुत ज्यादा पीछे से, पता नहीं कहां से आवाज आ रही है। गिरीश जी, आवाज आ रही है कहीं से? ये मेरठ से आ रही है। पॉपुलर मेरठ ठीक है शायद। मेरठ से आ रही है। आवाज नहीं है कहीं, यहाँ से कहाँ से आवाज आती नहीं, कुछ इंटरनली प्रॉब्लम लग रही है सर मेरे को। कहीं और से आ रही है आवाज, पहले आवाज आ रही तो यहाँ से कहाँ? मेरठ से कुछ भेज रहे हैं वो आपके लिए। नहीं, ये कहीं और से आ रही है आवाज। अच्छा चलिए, चल कोई बात नहीं। ऐसा है, आकाशवाणी और दूरदर्शन से आपके जो काव्य पाठ का अनेकों बार प्रसारण हुआ है, पत्रिकाओं में आपकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई हैं। आवाज रुकी तो है, कोई टेक्निकली गड़बड़ हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, आराम करें, आगे करें, आगे बढ़ाएं। हाँ, आपके द्वारा लिखी गई बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ है, और हिंदी जगत के सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक में आपके नाम का शुमार किया जाता है, क्योंकि आपको हिंदी जगत में बहुत सारे सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। उसमें राज्य शिक्षक सम्मान, हिंदी शिक्षक सम्मान, ब्रजभाषा सम्मान, काव्यश्री सम्मान, श्रेष्ठ कवि सम्मान, हिंदी शिशिर रतन सम्मान, सरस्वती पुत्र सम्मान, सरस्वती सुत सम्मान, इतने सारे सम्मानों से आपको सुशोभित किया गया है। और निश्चित तौर पर इतने सम्मानों से आपको सुशोभित, आपकी प्रतिभा को और आपका जो योगदान है हिंदी जगत को और साहित्य जगत को आपकी ओजपूर्ण कविताओं के माध्यम से, उसके लिए दिया गया है। आप दिल्ली प्रशासन में शिक्षा निदेशालय में हिंदी की प्रवक्ता भी हैं, और हिंदी के एक जाने माने, मैं कहूंगा टीचिंग लाइन में, अध्यापन में आप मशहूर हैं। ऐसे सुनहरी लाल वर्मा जी तुरंत आज हमारे बीच में अपनी हास्य व्यंग्य की और ओजपूर्ण कविताओं की प्रस्तुति लेकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, उनका आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं, और उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी कविता पाठ के माध्यम से हमारे जो शुद्धी श्रोताओं हैं उनका मनोरंजन करें। और जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको साहिल साहब, और संपूर्ण अग्रवाल समाज को प्रणाम करता हूँ, आपकी संस्था को प्रणाम करता हूँ, और बहन सुषमा गर्ग जी को विशेष प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जी का धन्यवाद तो है, लेकिन इससे पहले हाँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आपको बहन जी, आपको भी। और देखिए, हास्य की बात हो तो हंसने लेंगे थोड़ा सा, और चिंता की बात हो तो चिंता भी कर लेनी चाहिए। आप एक अच्छी संस्था चलाती हैं, तो संस्था में अच्छे के लिए सब कुछ किया जाता है। तो मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जैसे अब ये इस समय देश में वो हुआ था, भगदड़ मची थी, पलायन हुआ था कोरोना के डर से, तो वो पलायन हो गया, लेकिन अब वो जो डर गए हैं, जो लौट करके वापस आने लगेंगे, क्योंकि पेट जो है बहुत दूर तक ले जाता है आदमी को। तो हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। तो मैं थोड़ा सा पहले हंसने हंसाने की बात कर लें, फिर बाद में हंसाने की बात करें। कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। वाह वाह। हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं,
और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। वाह वाह रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। वाह जी वाह, बहुत साहिल बढ़िया। बहुत सुंदर। हाँ जी, साहिल कमाल साहब ही है जी, कमाल है, कमाल है जी। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। वाह हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। वाह जैसे वाह मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या जिंदा दिली है, क्या जिंदा दिली है जनाब, क्या मस्त जिंदा रहते, दिली है। टेंशन फ्री रहते हैं सर। वाह जी वाह टेंशन वाह, बहुत टेंशन फ्री रहना चाहिए, मस्ती के बहुत साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। देखिए छत टपक रही हो तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। एक रात की बात है, अरे जैसे तैसे काट लो। या पॉजिटिव सोचो कि आज छत नहीं टपक रही, आज इंद्र भगवान साक्षात मेरे घर में घुस के आए हैं, दीवार तोड़ के छत तोड़ करके आए हैं और मेरा अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या बात है, ये क्या सोच लो रात कट जाएगी। हमारी तरह मस्त रहिए जी। कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। वाह छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। बहुत अच्छा। टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। मूंगफलियों को भी, शरद जी, जी सर। मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। बस ऐसे टेंशन फ्री। हमारे पंडित जी पुरुषोत्तम शर्मा जी बड़ी दुआएं दे रहे हैं बैठे बैठे। सर मेरा अनुरोध है, एक बार ये दोबारा 4 लाइनें दोबारा सुनाएं सर, बहुत दोबारा सुनिए सर कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। वाह। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। बहुत बढ़िया, मस्त रहते था। डबल बेड नहीं हो तो लोग हल्ला मचाते हैं, हमारे यहाँ डबल बेड नहीं है। विनीत अग्रवाल जी को प्रणाम। देखिए डबल बेड में कोई फायदा नहीं है। टेंशन फ्री होकर के हमारी तरह मस्ती लीजिए। हमारे यहाँ नहीं है डबल बेड। एक खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं। खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं। और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, क्या बात है, तो चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। क्या बात है। ये आपकी जवानी का राज है सर। अरे कमाल है। ये जवानी तो है सर, जवानी दीवानी होती है। तुरंत जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी का बार बार प्रणाम हो रहा है, वाह वाह आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए जवानी क्या है, आज तक जवानी क्यों है, देख लो आज भी हम पर वही जवानी है। ये भी एक राज है, इसकी भी एक कहानी है। और सच न मानो तो तुम्हें आज हम बता ही दें
सच न मानो तो तुम्हें आज हम बता ही दें, आजकल हम पे पड़ोसन की मेहरबानी है। आजकल हम तो मस्त रहने वाले हैं साहब, टेंशन अरे, फ्री वाले हैं। ये बस प्रसारण हम में आपके ज्यादा- घर पे, आपके घर पे भी जा रहा है क्या ये प्रसारण? घर पे ही चल रहा है, अच्छा, घर पे पता है सबको, सबको पता है, उनको पता है, अच्छा, उनको ये पता है, जी, हाँ ये पता है कि ये ऐसे ही व्यक्ति हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारते रहते हैं वाह कि वाह, चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं। साहिल साहब, जी, चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं, और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं। वाह, और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते मस्त मस्त रहते सर, मस्त टेंशन। विनीत अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। तुरंत जी एक सवाल मेरे मन में आया है। जी जी बहन जी बताइए। अभी मैंने एक सुना है आपके बारे में कि आपका नाम तुरंत इसलिए पड़ा कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को तुरंत पटा लिया था। तुरंत क्या ये तुरंत सही है या पटा गलत? लिया था। वो आज भी हमारे साथ रहती है, अरे और वाह, उसके क्या चुपके से रहती है। बता दें हम क्यों बता दें? तभी तुरंत नाम परमानेंट हो गया आपका ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कि कांच के दिल में गमों के पहाड़ रखते हैं। वाह, गर्लफ्रेंड की बात आ गई तो कांच के दिल में कांच के दिल में गमों के पहाड़ रखते हैं, और गीदड़ों की नहीं सिंह की दहाड़ रखते हैं, वाह, और सिलसिले प्यार के टूटे नहीं है आज तलक। क्या बात है सिलसिले आपकी। प्यार के टूटे नहीं है आज तलक, साथ में हम भी गजब की जुगाड़ रखते हैं। साथ में देखिए तुरंत जी, जी। सच्चे भारतवासी हो आप, सच्चे भारतवासी हो। जुगाड़ तो भारतवासी जरूर रखता है, बिना जुगाड़ के देश ही नहीं चल रहा। चल रहा। और देखिए साहब एक और आपको विशेष बात बताऊं, जी, बीपी लो और हाई होता है इस उम्र में लोगों का। हाँ होता है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, ना तो गुंडों से मवाली से बात करते हैं, बीपी लो हाई हो तो ना तो गुंडों से मवाली से बात करते हैं, ना ही गुस्से से न गाली से बात करते हैं, और बीपी लो हो तो हम बीबी को छेड़ देते हैं। बीपी लो हो तो हम बीबी को छेड़ देते हैं, और हाई हो जाए तो साली से बात करते हैं। आपके तो ये है साहब, ये है दुनियादारी। नहीं, आपके तो दोनों, आपकी तो सारी उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में है तुरंत साहब। सही कह रहे हैं तायल साहब, सही कह रहे हैं। जी, हाँ जी। देखिए लोग बड़े भ्रष्ट हो गए हैं। पुरुषोत्तम शर्मा अच्छा। जी का बार बार इलाज बता रहे हैं, क्या इलाज ढूंढा है। तो देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, लोग बड़े भ्रष्ट हो गए और कहते नहीं है कि हम भ्रष्ट हैं, अच्छा, दूसरों को भ्रष्ट बताते हैं। और हम अपने आप को बताते हैं भ्रष्ट, कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, और हम तो उनसे भी सनम
हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल। मेरे मेरे ससुराल वाले किराए पे रहते हैं सब। अच्छा। समझ गया, समझ गया। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। आप कैसे ससुराल बदलते हुए समझ गए हम। हाँ हाँ, देखिए अग्रवाल समाज का मैं बहुत ऋणी हूँ जी। कि जिस समय वो हुआ था, ये लॉकडाउन से पहले एक और डाउन हुआ था, नोट डाउन, नोटबंदी। नोटबंदी हुई थी, तब अग्रवाल समाज ने जो सहयोग किया था और मैंने जो उनके साथ गद्दारी की थी वो बताता हूँ। अपने साफ बता देनी चाहिए नहीं नहीं, ठीक है जी। कि जेब खाली थी बाजारों का मजा लेते थे, वाह। जेब खाली थी बाजारों का मजा लेते थे, और दिन में ही चांद सितारों का मजा लेते थे, वाह। और 1000-500 के नोट हो गए रद्दी, 10 के नोटों में हजारों का मजा मजा लेते लेते, थे। और शिकार देख निशाने ही बदल देते थे, और देख सुरताल तराने ही बदल देते थे, और मस्त रहते थे उधारी का माल खाते थे, कर्ज बढ़ते ही ठिकाने ही बदल देते थे। ससुराल और के साथ ठिकाने भी बदल रहे हो सर। हाँ, एक और 4 लाइन और, फिर एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा, समय बहुत कम लूंगा। बस अब ये है कि अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे, साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे, और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए, रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे, रोते तो वो थे जो हमको उधार देते। ये समय था साहब। और देखिए अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब पंडित जी क्या एक रचना के लिए आदेश हुआ है। मैं सोच रहा हूँ चाइना को सुनाऊं या कोरोना को सुनाऊं, दोनों उसी का माल है। तो मैं सुना देता हूँ कोरोना के लिए। देखिए आप सब लोग और बड़े मेहनत कर रहे हैं कोरोना के विषय में, आपने भी ये इसमें आयोजित किया है कि कोरोना से थोड़ी सी मुक्ति मिले, और हम कड़ा जी करके और खुश होकर के कोरोना से लड़ाई लड़ें, घबराएं नहीं, डरे नहीं। और सारा भारत ही खड़ा है सीना तान, कोरोना तेरी ऐसी तैसी, और सारा भारत ही खड़ा है सीना तान, कोरोना तेरी ऐसी तैसी। अरे ओ चीनी निर्लज्ज चोर, तू चुपके आया है, अमेरिका लंदन इटली को तूने खूब रुलाया है। रे रसिया वालों की, हाँ रे रसिया वालों की, अबे सुन ले रसिया वालों की भी ली है तूने जान, कोरोना तेरी ऐसी तैसी। और देखिए, तूने कोई देश न छोड़ा जहां कहर न ढाया है, तूने कोई देश न छोड़ा जहां कहर न ढाया है, और बच्चे बूढ़े नौजवान सबको तूने तड़पाया है। अरे रे भारत वालों से, अब के भारत वालों से, अरे सुन ले भारत वालों से, लड़ाई जोली ठान, करेंगे तेरी ऐसी तैसी, और सारा भारत ही खड़ा है सीना तान, कोरोना तेरी ऐसी तैसी। और तायल साहब क्या सोच में पड़ गए?
उसकी ऐसी तैसी, अरे हम धो धो कर हाथ सभी लक्ष्मण रेखा में बैठे हैं, और ओ चमगादड़ के पुत्र हम भारत वंशी बेटे हैं। और तेरी पंचवटी पे ही, हाँ रे पंचवटी पे ही, अरे तेरी पंचवटी पे ही काटेंगे तेरे कान, करोना तेरी ऐसी तैसी। और चलते चलते 2-4 लाइन में बता रहा हूँ कि घर में बंधक बने रहे 3 महीने से हम लोग कोरोना के मारे, तो जैसी संगत में रहो वैसा असर पड़ता है। आप लोगों के साथ रहते थे तो व्यापार सीखते थे थोड़ा बहुत, अब घर में रहे हैं, पत्नी के साथ झाड़ू पोंछा बर्तन धोना सोना इनमें लगे रहे, काम वाली भगा दी जाओ तो अब काम वाला रह गया, 2000 महीने की बचत हो गई। बहुत बढ़िया। तो अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए। अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए, और बच्चों को भी रोटी का भूगोल पढ़ाना सीख गए। अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए, गोल बनाना सीख गए। कि पहले तो हम पर आटा छाना ना मारा जाता था, पहले तो हम पे आटा छाना ना मारा जाता था, और सत्तू जैसा घुलता था या पत्थर सा हो जाता था। और धीरे धीरे सीख गए हम, धीरे धीरे सीख गए हम, तनिक नहीं शर्माते हैं। और अब लंका के नक्शे जैसी रोटी नहीं बनाते हैं। अब लंका के नक्शे जैसी रोटी नहीं बनाते हैं। और गोल गोल गप्पे भी बिल्कुल, गोल गोल गप्पे भी बिल्कुल गोल बनाना सीख गए। और अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए। अब तो हम भी बहुत बहुत प्यार मिला, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत प्यार मिला आपका। रोटी गोल मटोल बनाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुषमा गर्ग जी कुछ कहना चाहती है, मैं सुषमा गर्ग जी को आमंत्रित करता हूँ। कह रही हूँ सर, अगर आप रोटी बनाना सीख जाओगे तो हमारा क्या होगा? तो हम तो आपका कुछ नहीं होगा, आपको जो हम अपने आपके पिताजी के पास खबर भेज देंगे। और कैसे भेजेंगे कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी। अब दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। और पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। और 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। अरे थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बनवा लो पापा जी। पापा जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताहिर साहब, गर्ग साहब, बहुत बहुत बढ़िया। गिरीश जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप बड़ा आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। गिरीश जी तो आराम से मजे ले रहे हैं, फुल मजे ले रहे हैं। आपने फुल मजा दिया तुरंत साहब। बहुत ही सुंदर, आपका बहुत ही दिल को छूने वाला, हृदय स्पर्शी हास्य व्यंग्य और बहुत ही सात्विक ढंग से आपने जो परोसा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही आपका आशीर्वाद है सर, आपका आशीर्वाद है। अग्रवाल समाज से बहुत कमाया है मैंने।
अच्छा जी, ठीक है। सर ठीक है। आशा Thank you, sir. करते हैं ओस से भी दुगना चौगना कमाओ आप। हाँ? जी जी जी, एक अग्रवाल समाज ही तो है जो कवि सम्मेलन कराता है, बाकी तो सब खाओ में। वैश्य समाज कहो, वैश्य समाज जी, वैश्य समाज, हाँ वैश्य समाज वही जी राष्ट्रभक्त देशभक्त, जी, क्योंकि बनिए हर जगह लिखा रहता है देशभक्त बनिए। बनिए। मैं सर एक मिनट लूंगा जी, आधा मिनट लूंगा कि हाँ, इन लीजिए। आपको हमने बहुत सुना और जी। वाह वाह क्या बात में कई बार मैंने इनको सुना, और जो जी, जी, अभी जो इन्होंने अंतिम पंक्ति सुनाई थी वो वाह वाह क्या बात की पंक्ति थी, जो कि हाँ, हमने वही, बहुत बार वही। सुनी थी जी। बिल्कुल। तो और इतना अरसे से सुनते आ रहे हैं, जैसा पायल साहब ने कहा कि ये 1970 से कविता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो बाबूजी जी। दो पंक्तियां आपके लिए मैं समर्पित करना चाहूंगा कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, जी। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा इस वेदना में एक अमर बलिदान होता है, वाह। सृजन में चोट खाता है जो छैनी और हथौड़े की, जी। वही